में जज्बा और उत्साह गजब का है। किसी ने सच ही कहा है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती और जौहड़ी गांव की ये दादियां जो बुढ़ापे की बेबसी पर बंदूक ताने खड़ी हैं, इसी बात को सच साबित करती नजर आती हैं। जल से ही जीवन है, जल से ही बेहतर आज और सुनिश्चित कल है। जल संरक्षण की प्रतिज्ञा से होगा नए भारत का निर्माण। हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। जल संचय का ये अभियान जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए। जल शक्ति समाचार सोमवार से शुक्रवार शाम 6:50 पर डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। कहते हैं जीवन में असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किलें या बाधाएं तो हर काम में आती हैं। उनसे पार पाना भी असंभव नहीं होता। और जो लोग ये मानते हैं कि ये मात्र कथनी है, तो उनको आज हम मिलवाना चाहेंगे हमारी आज के इस कार्यक्रम की मेहमान से। दो ऐसी महिलाएं जिन्होंने 65 साल की उम्र के बाद शूटिंग सीखना शुरू किया और उसके बाद अब वो जहां सब लोगों को जिंदा दिली से जीने का सबक भी दिखा रही हैं, तो वहीं उम्र दराज होने के नाते दुनिया की सबसे वृद्ध शार्प शूटर होने के बावजूद उम्र की बंदिशों को कैसे बंदूक की नोक पर लेकर चलते हैं, ये भी सिखा रही हैं सबको। हमारी आज की तेजस्विनी है चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। उम्र की दहलीज लांघती ये दो महिलाएं, जिनके हौसले आज भी उम्र की बंदिशों से बेपरवाह बुलंद हैं। 65 और 68 साल की उम्र पर जब जिंदगी ने एक नई पारी का इन्हें मौका दिया, तो थाम ली बंदूक और अपने जज्बे के बल पर फतह भी हासिल की और नाम मिला शूटर दादी और रिवॉल्वर दादी। चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर को ये नाम यूं ही नहीं मिले। पुरुष प्रधान समाज की रोक टोक और जिम्मेदारियों की मुश्किलों के बीच इन्होंने अपनी राह बनाई। प्रकाशी तोमर ने डीआईजी पुलिस को भी निशानेबाजी प्रतियोगिता में हराकर अपनी क्षमता दिखा दी और चंद्रो तोमर के साथ मिलकर दर्जनों मेडल और ट्रॉफियां अपने नाम कर माननीय राष्ट्रपति जी से भी सम्मान हासिल कर बागपत के जौहड़ी गांव का नाम इतना रोशन किया कि बॉलीवुड भी पीछे नहीं रह सका और इनके जीवन पर बना डाली फिल्म सांड की आंख, जो हाल ही में रिलीज हुई है। चंद्रो तोमर की भूमिका में है भूमि पेडनेकर, तो प्रकाशी तोमर का रोल निभाया है तापसी पन्नू ने। अब दोनों निशानेबाजी सीखने के इच्छुक युवाओं को भी इस कला के गुर सिखा रही हैं। अपनी उपलब्धियों के चलते वृद्धजन को ही नहीं, बल्कि देश की करोड़ों बेटियों को भी जिंदा दिली से जीने की राह दिखाने वाली विश्व की सबसे उम्रदराज शार्प शूटर्स चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए आज इन दो शार्प शूटर्स के जिंदगी के सफर पर ही लगाते हैं निशाना, करते हैं इनसे बात। चंद्रो जी और प्रकाशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप दोनों को रिवॉल्वर दादी और शूटर दादी के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम अपने दर्शकों से आपके असली नाम के साथ परिचय करवा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, ये जो नाम दिए गए हैं आपको, बड़े रोचक नाम है, लेकिन कहना होगा बड़े खतरनाक नाम भी हैं। शूटर दादी, रिवॉल्वर दादी, कैसे मिला आपको ये नाम? ये तो बेटे बहुत बारी मिला। जब खेलते कई साल हो गए, जब बस शूटर दादी का नाम तो प्रसिद्ध हो गए कि वैसे कोई नहीं बोला था शूटर दादी, भाई इसलिए नाम पड़ा आयु शूटर दादी, रिवॉल्वर दादी,
ऐसे बोलने लगे फिर। जी, तो यही अब आपकी पहचान भी बन गई। चंद्र जी, आप चूंकि बड़ी उम्र में हैं, पहले आपने शुरुआत की और आप बड़ी हैं दोनों में से, तो इसलिए आपसे जानना चाहूंगी ये कि बंदूक से दोस्ती कैसे हो गई, और पहली बार जब आपने बंदूक उठाई तो डर लगा था? क्योंकि जिन हाथों में बेलन होता है उन हाथों में अगर कोई बंदूक थमा दे तो दिल में कुछ तो दुख दुख होती होगी। ये तो बेटे डर लगा था। ये तो हमें अधिकार चलान का भी हो रहा उनका, लाइसेंस की है बंदूक 2। अच्छा। और जो है मैं अपनी पोती को लेकर गई थी, पहले तो मैं ही गई थी, तो मैं वहाँ देख रेख सी करी। फारूक पठान ने 2-4 पूड़ी लगा रखी रेंज में अपनी महजत में, तो वहाँ मैं गई। फिर मुझे लगन लगी अपनी पोती को लेकर आऊँगी, तो मैं सैपाली नाम की पोती मेरी, मैं तड़के उसे गई लेकर, उसे लेकर गई। वह डर गई, वह कहने लगी माँ यहाँ तो डर लगे है। मैं कहा बेटे डरे नहीं करते, मैं हूँ तेरी गैल। उटक सी थी, छोटक सी, डर गई। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 2 दिन तो मैं बैठ के देखा। फिर मुझे क्या आया, मैं जो है गन लोड करी हूँ न देख कर बच्चों को, और लोड करके इसके हाथ में दिया, और घनी डर गई। और घनी डरने में बेटे डरे ना तू, मैं हूँ तेरी गैल। मैं जो है नू सोची पहले तू ही देख चला कर। देखा चला कर, मेरा पहला ही छर्रा ट्रेन में लग गया। क्या बात है। ट्रेन में लगने में बच्चे कहने लगे दादी खेल लिया कर। मगर भाई खेल लूँगी तो घर के डांटेंगे। घर के पहले सभी बड़े बड़े मैंने क्या करते, कौन किसे जान देता औरतों को। कहने लगे हम थारे गुरु नहीं बतावें। ले भाई नहीं बताओगे तो खेल लूँगी। अच्छा। तो मैं रोज की, हमारा बड़ा परिवार है, बिग फैमिली, तो परिवार मेरा सारा सो जा। 12 बजे लो तो परिवार सोए। 12 बजे के बाद में जग में पानी घाल के, और जिसे तूड़ा बोल रहे हैं भुसवाड़े में, कमरे में खड़ी होकर मुंह में आराम हाथ में काम, 1 घंटा खड़ी रहूं। अच्छा, 1 घंटा? हाँ। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप दोनों देवरानी जेठानी हो, चंद्र जी जब आपने शूटिंग शुरू की तो आपने प्रकाशी जी को कब बताया कि भाई मैं शूटिंग करती हूँ? इसे बाद में बताया, इसे में नहीं बताया पहले तो। अच्छा। शिकायत तो आपने की होगी इनसे? नहीं बताया, छुप छुप कर जाती थी। 15 दिन तो छुप कर गई, मुझे पता लगा बाद में। मैं फिर बच्चे कहने लगे मम्मी तू भी जाकर, तो मैं जीप जाने लगी। फिर पोती का और बेटी का एडमिशन कराया। अच्छा। तो बेटी का और पोती का, सीमा तोमर का, रूबी तोमर का, प्रीति तोमर का, इनके एडमिशन कराए। तो समाज में डर भी लगा था। गांव समाज ऐसा होता है तो कहने को तो कुछ चाहिए उन्हें। तो उन्होंने कहा कि लड़की को लेकर बाहर जाती है, तो हमने सोचा कि समाज गांव की है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन जब हम बाहर निकल गए लड़की को लेकर, हम कुछ करके दिखावेंगे, जब समाज को पता लगेगा और क्या चीज़ हो शूटिंग। तो हमने इसलिए बहुत लगन करी, बहुत हिम्मत करी। पर प्रकाशी जी, जैसे चंद्रो जी बता रही हैं कि छुप छुप के जाती थी ये पहले, तो आपने इनका साथ दिया उस वक्त? हाँ, मैं भी फिर जाने लगी, फिर साथ करने लगे दोनों। फिर तो दोनों ने साथ करी शूटिंग। सारे को गेल गए, तमिलनाडु, आसनसोल, अहमदाबाद, सारे को गेल गए। चंद्र जी, पहले का सफर समझना चाहेंगे आपसे। जब आपकी शुरुआत हो गई और आपने सारे परिवार से छुपा लिया, तो जब पहली बार पता चला कि भाई चंद्रो तोमर तो शूटिंग करती है, तो क्या प्रतिक्रिया थी और आपको किस तरीके के गुस्से का सामना करना पड़ा उस वक्त? बेटे बहुत कठिनाई का सामना करा, घर को का भी, बाहर को का भी। भाई बाहर को की खता तो कुछ नहीं, पहले रोक के ही थे सब। तो सामना करके मैं फिर भी मुझे लगन अपनी पोती की रही। पोती तो जाऊंगी वहाँ, मैं जी तो मेरा पहले भी करा था बचपन में भी, लेकिन मुझे मौका पोती कारण मिला तो जान लगी। मैं रोज की 4 बजे उठूँ, नहाऊँ धोऊँ, भगवान का नाम तो लेना ही लेना 6-12 मास, और ले के हर जग में पानी डाल के भीत में निशान करके खड़ी हो जाऊँ, मुंह में राम हाथ में काम,
तो सुबह और शाम, रात को भी आप ये काम करते थे और तड़के उठ के भी आप ये मेहनत करती थी कि आपको शूटिंग में अच्छा कर सकें। लेकिन आपसे एक बार फिर यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके पति का क्या प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो घर के बड़े थे बाबा जी, वो तो बहुत गुस्से में आ गए थे, तो आपके पति देव ने आपका कितना साथ दिया? उसने जो है नू कहने लगा मैं नकली में कहूँ, तू असली में ही कह ले, कोई बात नहीं, मुझे तेरा की गिला, मैं अपने देवर जेठू की पल्ले में ले रही, सब की सहन शक्ति कर रही, सहन शक्ति करू रही, हटी हूँ नहीं, लगी रहने में मेरा 15 दिन में अखबार आ गया। अखबार में मेरा नाम भी काम भी फोटो भी, नाम काम मैं जानती नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, फोटो पिछाड़ लिया अपना, और जरा और तो भाई थे उसमें वो अखबार में फोटो भी दे दिया, आज मारेंगे घर के। दादी थारे घरू कहे नहीं भाई, हम वो खेलन लगे तो पहला मेरा नॉर्थ जोन में बना अहमदाबाद, पहला मेडल, पोती का भी बना, मेरा भी। क्या बात है। लेकिन आपका पहला मेडल याद है आपको प्रकाश जी? क्योंकि पहली उपलब्धि तो हर कोई याद रखता है। आपका पहला मेडल कौन सा था? बेटे 22 साल खेलते हो गए, एक ही साल में मेरा मेडल हो गया था, वो इतना बड़ा, जब आपने डीआईजी पुलिस को हरा दिया था। डीआईजी को हरा कर मेडल लिया था, उन्होंने तो मेरे याद नहीं। इतना कई साल हो गए, तो आप ही लगा लो कई साल हो गए। 22 साल खेलते हो गए, एक साल बाद मेरा मेडल हो गया था। अभी आपको एक ही साल हुआ था शूटिंग सीखे एक ही साल हुआ था, उसमें मेरा मेडल हो गया था। उसके बाद तो फिर आसान हो गई या उसके बाद भी मुश्किलें आई? फिर जो लोग मजाक उड़ावे थे, ये जांगी बुढ़िया कारगिल में ये चलावे बंदूक, और घर के भी रोके थे, उसके बाद फिर लोगों के मुंह बंद हो गए, किसी ने मजाक नहीं उड़ाई, और लोग नू कह लगे अपनी औरतों को तो मैं कौन जाने, दादी को दुनिया जानेगी, इतना बड़ा मेडल लिया, पेपर लिकड़ गए थे। फिर ये भी इन्हें भी बच्चों ने मेडल दिखाया कि बाबा इनमें सोना आवे इन मेडलों में। अब फिर तो ठीक है, इन्होंने भी फिर ये बोला, फिर हम खूब के खेल ले, बच्चों ने सहयोग कराया, पैसा लगाया, रामवीर बेटे ने, मोदी बेटे ने पैसा लगाया, और हम नॉर्मल होकर खेल ले। अच्छा चंद्र जी, कौन से क्या ताने सुनने को मिलते थे उस समय, क्या लोग कहते थे उस समय? जैसे इन्होंने कहा कि भैया करगिल जाएंगे, फौज बनेंगी, तो इस तरीके किस तरीके के ताने आपको घर में सुनने को मिलते थे? बेटे जिसने जो कुछ भी कहा, हमें तो कान बहरे रखे, एक कान गूंगा एक बहरा, मेरे के लगी रहेगी, और जो है लगी रहने में पोती गैल रखी मैं। फिर सभी बच्चे इसके भी और यह भी सभी फिर इन्हें भी ले चलने लगी, टीम मांगी वहाँ, टीम में सबको फिर कहती हटा, तू जागी कारगिल में 100 ग्रांड, तू जागी उसमें फौज में, जो कुछ कोई कह रहा सबकी सुन ली। फिर यह ली और अलवर महारानी ली, बवर जी के अंदर की माँ, हमारी तीनों की टीम बन गई। टीम में मेरे धड़ाधड़ मेडल उठे, पहला मेरा, दूसरा, तीसरा, कभी मेरा पिछला, फिर पहला, फिर इसके बहुत उठे। और अलवर वाली महारानी पे स्पोर्ट पिस्टल थी 25 मीटर दूरी वाली, वह हम दोनों चलाया करते, वह तो चलावे थे, उसका हथियार था, लेकिन हमने उसका मेडल उठाए, और वह हमारी गैल इतनी मिक्स होकर रही, बहुत बढ़िया रही, तो हमारी टीम बन गई तीनों की। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे अपनी इस टीम को लेकर, और इसके बाद जिस तरीके से आपने एक के बाद एक मेडल जीतने शुरू किए, देखने वाले को लगता है कि भाई जब आती थी शूटिंग तो मेडल भी जीत लिए, लेकिन आसान तो नहीं रहा होगा। आपने किस तरह की मेहनत की इन मेडल्स के लिए? मेहनत तो इतनी करी बेटे, बहुत ज़्यादा करी। पंजाब में इनकी ट्रायल हुई थी पोतियों की, इनके वहाँ सिलेक्शन हो गए थे, तो उन तनी फ्राम हो गए थे, वहीं साई में हो गई थी, ये सब साई का खर्चा था। और बेटी का ट्रैप का मैच मेरठ में हुआ था, मैं वो वहाँ खिलाई थी, उन्होंने पहले दिन गोल्ड मेडल ले लिया, अगले दिन फिर लेगी, अगले दिन फिर गोल्ड मेडल ले लिया ट्रैप में। तो वहाँ आर्मी का सीओ आ रहा था अपने लड़के को लेकर, उनने बोला कि सीमा का तो हमने सिलेक्शन ही भी कर लिया, या बहुत अच्छी चलेगी। तो सीमा का सिलेक्शन ऐसे हो गया था आर्मी में, तो बेटी पोती होगी नहीं फ्राम, मैं तो उधर तक खेल ली, आर्मी तक खेल ली, एक पंजाब तक खेल ली। तो हमने फिर नॉर्मल हो गए, इतना
इतने मेडल लिए, इतने लिए कि आज हम इस जगह पर पहुँचे, इतने मेडल लेकर नॉर्मल होकर खेल ले हम। आज हमारा जीवन सफल हो गया कि पोती तो पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर होगी, आज बेटी आर्मी में है, हम आर्मी की तरफ से खेल रहे हैं। तो देखा जाए प्रकाश जी, जब आपके परिवार की इतनी सारी बेटियां हैं जो बहुत आगे पहुंच गई हैं शूटिंग में भी और अपनी जिंदगी में भी, तो ये समय बदल गया है या ये माने कि आप लोगों के जीवन की वजह से, जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई उसकी वजह से ये बदलाव आया? हाँ बेटे, बहुत बदलाव हुआ। हम गुआन की लड़की भी तो बहुत तैयार करी, उन्हें भी जॉब मिल रही, तो हमारी लड़की को देख कर उन्होंने भी एडमिशन कराए कि दादी गए लें, तो उनकी भी जॉब लग गई। 5-7 लड़की की बहुत बढ़िया जॉब लग रही, तो हमारी लड़की, तो लड़की को यही हम कहना चाह रहे हैं कि लड़की को रोक कर ना बैठाओ, लड़की को बाहर निकालो, उनका सहयोग करो, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छा कोई गेम दो जिसमें रुचि हो, तो लड़की कंपटीशन में आ जाती है, फिर भी आगे बढ़ना शुरू कर दे। बिल्कुल, तो हमारे देश की बेटियों में बहुत हिम्मत है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और आप लोग तो ऐसे उदाहरण पेश कर रही हैं कि वाकई कि बेटियों को किसी भी उम्र में आप आगे बढ़ने का मौका दोगे तो वो आप ही की तरह झंडे बुलंद करेंगी। फिलहाल आपसे मुलाकात यहाँ जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। Welcome to the summit of rewarding investment opportunities in Himachal Pradesh. Power surplus state with salubrious climate. Investors haven for tourism, Ayush, wellness and healthcare, agribusiness and food processing, manufacturing and pharmaceuticals, IT, education, housing and infrastructure, renewable energy. Energized by visionary leadership, proactive and supportive government. Come, invest in Himachal. Rising Himachal, Investors Haven. पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी। तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शूटर दादी यानी प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर। ये बताइए हमें चंद्रो जी कि कभी बचपन में आपने ये सोचा था कि मैं बड़ी होकर कुछ बनूंगी, कुछ करूंगी जीवन में? कुछ ऐसे सपने थे आपके बचपन में? हर लड़की के कुछ सपने होते हैं। बेटा नू तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन पोती कारण में जब मौका मिल गया, हमारा 4-5 लड़की, 3 लड़की तो हमारी इंटरनेशनल है, सीमा तोमर और वह रूबी तोमर और सैफाली तोमर। यानी आपको मौका मिला और उस मौके से आपकी पोतियां तो आगे निकली ही, आपने भी अपनी जिंदगी बना ली। लेकिन यही सवाल आपसे ही पूछूंगी प्रकाश जी, कभी आपने सोचा था कि बचपन में कि कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करना है? बेटे 60 साल तक भी सोचा नहीं कभी। ये तो पठानों के मकान में ये मशीन लगाई गई थी, उसमें 15 दिन पहले तो एडमिशन इनने कराया था या जाने लगी थी, मुझे पता लगा 15 दिन बाद मैं भी जाने लगी, उनके एडमिशन करा दिए। उनके कारण आज मैं इस जगह पे हूँ। मैं पोती बेटी की ढबते भी बहुत खुशी, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी मेरी पोती भी कामयाब होगी, अपने पैरों खड़ी होगी और मैं इस जगह पर आ गई। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे जीवन पे या मूवी बन गई, हमारा जीवन बिल्कुल सफल हो गया। जी, यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सांड की आंख शूटर दादियों के ही जीवन पर आधारित है। आपने फिल्मों की बात की, चंद्र जी आप बताइए हमें जरा, इस फिल्म के दौरान हमने सुना है कि जो फिल्म की स्टार एक्ट्रेसेस हैं भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू, वो गांव में आई, यहाँ पर शूटिंग हुई, आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ? बेटा बहुत मिक्स होकर आई,
बहुत ही बढ़िया रही। भूमि भी और तापसी भी। तापसी तो 2.5-3 महीने सोई भी मेरे बेड पे। बेटा इतना बढ़िया व्यवहार करा तापसी ने। अब मिक्स तो होकर ही, लेकिन वो मुझे बुझन लगी। कुकर तुम बोल लो, कुकर रहो, मका हम वो तड़के यू काम होगा, कल को यू होगा, वो नू करेंगे, वो सब बोलना भी बताया। और ऐसी रही वह बिल्कुल घर में जने यहीं की पैदा हुई। फिल्म में बम्बई भी दिखा सकते थे, हमें कहीं भी दिखा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि अपने गांव में, जहाँ गांव में पिक्चर बनी, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, सब में बैठ के हम बड़ौत में पिक्चर देखेंगे, हमें वो बहुत अच्छा लगेगा। सब परिवार के बीच में बैठ के देखी, हमें बहुत अच्छी लगी पिक्चर, हमें बहुत खुशी मिली। मेरे वाला रोल बिल्कुल सही कराया उनने। मेरी चाल, दादी तेरी चाल सीख ली, तेरी बोली सीख ली। मेरा रोल बहुत बढ़िया कराया उन्होंने। और भूमि के बारे में क्या कहेंगे? भूमि के बारे में भी बेटा दोनों को समझाई मैं तो। जुकर पिक्चर हो रही, बिल्कुल हुबहू वही बात है नुक्किन हुई। और जो है मेरी 22-23 साल की मेहनत, मुझे सांड की आंख मिल गई और क्या चाहिए। दोनों लड़कियों ने मौज कर दी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कराया। अब आप लोगों ने खुद तो सीखा ही शूटिंग को, लेकिन अब आप आगे भी बच्चों को सिखाती हैं, तो ये ट्रेनिंग किस किस लेवल पे, कहाँ कहाँ आपने बच्चों को सिखाया है शूटिंग? बेटा शूटिंग तो मैं पटना बिहार नीतीश कुमार ने बुलाई थी, वहाँ 40 बच्चे तैयार करे थे। और इंदौर सारे को बहुत 5-6 जगह कोचिंग दी, सारे को अच्छे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप हाथ पकड़ रहे हैं एक दूसरे का। देवरानी जेठानी के बीच का ये प्यार आप आमतौर पे ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन आप दोनों ने तो बहुत साथ दिया एक दूसरे का। प्रकाशी जी, जो प्यार ना होता हमारे में, आज इस जगह पे नहीं पहुंचे थे हम उन पीछे ही पड़े रहते। प्यार में ही तो हम यहाँ पहुंच गए। और इस समाज में, गांव में प्यार की जरूरत है, लेकिन ये प्यार नहीं रहा, हमारे में वही प्यार है। हमारा परिवार जो है बड़ा 16-17 लड़की हैं, 10 हमारा बहू हैं, पोतू गई, और हमारी भी बहू हैं, हमारे बेटे भी हैं। सब हमने गुस्सा करते आपस में, तो हमारे बच्चे भी गुस्सा नहीं जानते कैसा हो। हम नू चाह, अब हम 4 पीढ़ी में आ गए, सब दुनिया परंपरा चलती रहे, बच्चों को बताती रहे। और के बड़ा और के छोटा, बड़ा तो मन बुढ़ा हो, मन बुढ़ा नहीं होता, तन बुढ़ा हो। ये आपने बहुत प्यारी बात कही है, लेकिन इसी बात पर प्रकाशी जी आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे दर्शक ऐसे हैं, जो उम्र दराज दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप ना केवल अपनी जिंदगी जी है, बल्कि जो जीने का फलसफा है वो भी आप सबको सिखा रही हैं। हम तो यही कहना चाहें बेटे कि जिस जगह पर हम पहुँचे, हम यही प्रेरणा दें, लेडीज को भी यही प्रेरणा दें कि गृहस्थी तो हमने भी संभाली और गृहस्थी आप भी संभालो, लेकिन आध घंटे का टाइम काट के ऐसा काम करो जिसमें अपनी पहचान बनाओ, अपना नाम करो, अपने गांव का, अपने देश का। और लड़की को कहते हैं कि बचाओ बेटी, पढ़ाओ बेटी, खिलाओ बेटी, ये नारा भी है। और हम सबके बारे में यही कहते हैं कि एक लड़की को तो रोक कर बैठाओ ना, लड़की को बाहर निकाल लो। हम भी किसी की लड़की हैं और मेरे भी लड़की हैं जी। इतना बढ़ावा हम दे रहे हैं तो सब लोग क्यों नहीं दे सकते? तो लड़की लड़कों से आगे हैं। और इतना अच्छा लगा, यही कहना चाहा हम सबको, इतना अच्छा हमें लगा कि हमारी जी मूवी बन गई, सब लोग देख रहे, बहुत अच्छी बता रहे, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा। चंद्र जी, कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी जिंदगी में आपका वाकई बहुत साथ दिया हो? प्रकाशी जी से हट के इन्होंने तो बहुत साथ दिया आपका, लेकिन कोई और ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में जिसने बहुत अहम रोल भी अदा किया है आपकी इन अचीवमेंट्स को लेकर? साथ तो बेटे मेरे बेटे बेटियों ने, दोनों ने दिया, विनोद ओमवीर और बेटियों ने, तीनों ने। और थारे बाबा ने भी नकली में ही कहा, साथ तो इतना ही बतेरा। और मुझे 22 साल की मेहनत की, सांड की आँख मिल गई, इश्तवत्ती, और क्या चाहिए? प्रकाशी जी, गांव के छोटे से गांव की गलियों से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, वहां भी आपको सम्मानित किया गया माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्या उसके बाद आपके परिवार के पुरुषों ने आपको सलाम किया? क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। सबने, सारे परिवार ने,
सलाम करा। और बेटे मैं यही चाहूँ कि सभी इतना काम करें, ऐसा करें जो राष्ट्रपति लोग, राज्यपाल लोग पहुँचे, इतना नाम करें। मैं सभी को यही करना चाहती हूँ। और चंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस वक्त अपने पूरे समाज से या अपने परिवार से छुपकर इस एक हौसले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त कौन सी ऐसी बंदिशें थी या कौन सी ऐसी समाज की बातें थी जिनसे आप लड़ी और उसके बाद आज ये मुकाम हासिल किया? क्योंकि आप पर्दे में तो रहती थी, जो आप हमेशा रहती रही हैं। इससे हटकर कोई और भी ऐसी बातें थी जो समाज की जुड़ी हुई, जिनसे आप लड़ी और आज ये मुकाम हासिल किया? मैं तो लड़ती रही और डरती रही, कान बहरे करके, लेकिन मैं हटी नहीं। और मुझे सपोर्ट भी जिसने दी, जिन्हें नहीं दी उन तो नू ही रखा। इसके वाला तो नू भी कहता हमारा भी नाश करेगी के, मका हम कहीं नहीं जाते, ना इसे ले जाती ना मैं जाती। तो कहना तो मानना था उनका, कहना मान्या तो चलू गई। चलने में लड़की नू दिखानी थी, लड़की के नहीं करती। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ भी। बेटी खेलने में नाम रोशन कर रही, के नहीं कर रही। पहलवान नहीं बन रही, उन पे ओलंपिक तक मेडल लाई, और भी लाऊंगी, मेरा सपना पूरा होगा। और जो है अच्छे काम को सलाम है, हिम्मत करे इंसान, सहायता करे भगवान। भाई हिम्मत तो हमें खुद करनी पड़ेगी, जब हम करें तो बच्चे क्यों नहीं कर सकते। तो चंद्र जी ने हमें अभी बताया, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ ये कि आपके पति का क्या रिएक्शन था? सारी डांट उनके हिस्से चली गई या आपको भी डांट? नहीं मारे, हाँ मना करे थे, मुझे भी मना करे थे कि धक्के खाती फिरे, घर का काम नहीं करती। उन्हें भगा दे थे, लड़की कर ले थी, इतने हम आवे थे, 2-4 दिन बाहर था आवे थे, लड़के कर ले थे, लड़की कर ले थी, हमारा पता नहीं देती। वो तो गई अपने घर गई 2-3 दिन के लिए। ये भगा के हमने ये आगे बढ़े, हम बहुत बारी पता लगा उन्हें, जब ये मेडल हुआ 1 साल में, जब पता लगा था उन्हें अब खेल रही। तो आपने इतने सारे मेडल्स हासिल किए हैं, अब आगे और अब क्या हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में? क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक जो इच्छा होती है, कुछ करने की चाह होती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो आप दोनों से ही ये पूछना चाहूँगी। अब भी सोचे हम, अब भी हम कुछ करके दिखावें। और जो पोती है उसे बढ़ा रही आगे, उसे नेशनल खिला दिया 15 साल की लड़की में, पोती मेरी। अच्छा। उसे केरल में खिला दिया मैं नेशनल। और सोचूं मैं मेरे बालक आगे और बढ़ते रहे, उनका सहयोग करती रहूं। देते 3 शूटिंग कर रहे, उनकी भी कोशिश कर रही, उन्हें भी बढ़ावा दे रही। तो मैं यही गांव के बच्चे हैं, मैं इन्हें भी बढ़ावा दे रही कि आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो जैसे हमने करा। चंद्र जी, आपने जब पहली बार बंदूक पकड़ी थी और निशाना साधा था तो बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगा दिया था आपने। तो ये जीत का मंत्र क्या था? कैसे आप सही निशाना लगा लेती हैं? भाई यही था कि मैं अपना हिम्मत करूँ, लगी रहूँ थी। अब भाई करना ही है, यू काम तो करना ही करना। भाई डर गए तो मर गए, तन गए तो बन गए। इसलिए हिम्मत तो इबलो कर रही निस्वार्थ, और मरते दम लो करनी निस्वार्थ। बच्चों के लिया, सबके लिया। बहुत बढ़िया प्रकाशी जी। इतने सारे हमारे खिलाड़ी हैं जो शूटिंग में आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेडल्स भी हमको अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में, शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल्स भी आते हैं। तो जो शूटिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको कोई टिप देना चाहेंगे आप? देखो बेटे, हमारी तो बात यह थी कि हम तो मजबूत हाथ थे, घी दूध खा रखे थे घर के, तो हमारे हाथ मजबूत थे। हम बहुत जल्दी 60 साल की उम्र में भी बहुत जल्दी कवर करी हमने शूटिंग, इतने ऊंचे पहुँचे। तो बच्चों को भी यही कहते हैं कि घी दूध खाओ घर का और हाथ मजबूत बनाओ और बहुत जल्दी कवर करोगे। तो जब खाते नहीं हैं तो हाथ भी बोधे होते हैं उनके। हमारा तो यही कहना है कि अच्छा खाओ, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, तो हाथ मजबूत बनेंगे। आगे धड़